एक पैदा होने वाला बच्चा सबसे पहले वो स्कूल में जाएगा जी, इल्म दीन हासिल करेगा और इल्म दीन हासिल करने के बाद में वो मौलाना, हाफिज, कारी बाद में बनेगा। बेशक मौलाना या हाफिज या कारी बनने के लिए किसी को भी पैदा होना पड़ेगा। बेशक हक बात, बगैर पैदा हुए कोई हाफिज मौलाना नहीं बन सकता। अजहर साहब कह दें कि मेरा बेटा जैद मौलाना मैंने है कहाँ, कभी पैदा नहीं हुआ, मैंने कभी गलत बोल रहा हूँ। पहले पैदा करो तब कहीं मौलाना बना। सही बात, मौलाना बनाने के लिए पहले पैदा करना पड़ेगा। बेशक। और अभी जब मौलवी बच्चा पढ़ता है तो उसमें दो चीजें पढ़ाई जाती है, एक सिफत, एक मौसूफ। जी, मौसूफ पूरी जात और सिफत का मतलब होता है उसकी खासियत। जैसे कि मैं निजामुद्दीन, मैं काला हूँ या गोरा हूँ, ये मेरी खासियत है और मेरा पूरा जिस्म ये मेरी जात है, ये मेरी जात है। मैं ये बात समझाने के तौर पर कह रहा हूं और करीब से समझो। हर चीज का वजूद पहले, उसकी खासियत बाद में। वजूद पहले, खासियत बाद में। जिस बल्ब या जिस रोशनी या जिस रॉड के उजाले में आप बैठे, ये रॉड पहले, उजाला बाद में। बाद में। इस फलसफे को ज़हन में रख लो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। चूंकि आप आमद मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, हुजूर की याद में आप बैठे हैं, हुजूर की आमद का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं उसी को आगे बढ़ाते चलूं और तमहीदी कलमात के तौर पर ये कलमात में अदा कर दूं। हजरत अल्लामा कारी उमर साहब क़िबला, ये मोहम्मद उमर पहले कारी कुरान बाद में, हजरत अजहर फैजी ये अजहर पहले हैं, नकीब अहले सुन्नत बाद में, मैं मोहम्मद निजामुद्दीन पहले, मुकर्रिर बाद में। अब यहाँ हाजी जी बैठे हैं, इनका नाम चंदा साहब, ये चंदा साहब पहले, हाजी जी बाद में। जी, अब आओ थोड़ा करीब, जिस माइक के जरिए से मेरी आवाज आपके कानों से टकरा रही है, माइक पहले, आवाज बाद में। बरेली की सरजमीन पर हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अली रहमत व रिज़वान की जात, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजा, और आज वो इस खाकदान, इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत हो चुके। वो अख्तर रज़ा खान पहले ताज शरिया बाद में, हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान पहले मुफ्ती आज़म हिंद बाद में, हजरत इमाम अहमद रज़ा खान पहले, आला हजरत, थोड़ा पीछे वाले बोला आला हजरत बाद में। अब आगे बढ़ो, हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक कश्मीर, हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक कलियर की सरजमीन पर, अलाउद्दीन पहले, साबिरों के इमाम बाद में। आगे बढ़ो, हजरत गरीब नवाज, हजरत मुइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। आगे बढ़ो, हजरत बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर चले और चलकर बारगाह गौसियत में हाजिरी देकर अर्ज करें, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आप पहले, गौसे आजम बाद में, गौसे आजम बाद में। करबला की सरजमीन की तरफ रुख करके चलो और जब करबला की सरजमीन पर पहुंचो तो इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी देकर बोलना है, इमाम हुसैन पहले, शहीद आज़म बाद में। नबी के दौर में चलो, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले, सदाकत के ताजदार बाद में, हजरत उमर फारूक आज़म पहले, अदालत के शहसवार बाद में, हजरत उस्मान गनी पहले, सखावत बाद में, हजरत मौला अली पहले, शुजाअत के ताजदार बाद में। अब थोड़ा लहके बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम पहले, नजीउल्लाह बाद में, हजरत आदम पहले, हजरत आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, हजरत नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहीम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, वो आमिना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद,
शाने मुस्तफा आमदे मुस्तफा रवन्ना का नौजवान कमेटी। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो रखें, अब चूंकि इतना सारा लंबा थोड़ा टाइम नहीं मेरे पास, बहुत तेजी के साथ मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के अल्लाह की तरफ से आ गए एक नूर और रोशन किताब। बेशक नूर से मुराद उलमा बयान फरमाते हुजूर की जात है, और किताब से मुराद कुरान अज़ीज़, किताब से मुराद कुरान अज़ीज़। सबसे पहले रब ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। बेशक सब मुतवज्जे रहे, एक एक लफ्ज़ सुनना, समातों को गहराई के साथ, अपनी समातों को थोड़ा गहरा कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो बोलूं आपके सर से परवास कर जाए और सुबह को पूछे मौलाना ने क्या बयान किया था, फिर मैं हो सकता है यहाँ से चला जाऊंगा, चला ही जाऊंगा जी। और फिर आप कारी साहब को परेशान करें, बताओ तो उसे क्या बयान किया था जी। ए बेटा, ये गुरु किस चीज का बना हुआ है? ये बातों का ए बेटा थोड़ा या तो घर चला जाए या फिर बहुत सुकून के साथ सुन ले मेरी बात, है ना? इधर तवज्जो से कमेटी वालों, मैंने दूर होने को नहीं कहा था, मैंने खामोश होने के लिए कहा था। आ इधर ही जाओ, हाँ थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के अल्लाह की तरफ से आ गया एक नूर और रोशन किताब। सबसे पहले रब ने अपने नबी के नूर को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले नूर को पैदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब पैदा किया? जब पैदा किया जब कब भी न था, जब कुछ भी न था, कुछ भी न था, न तू न मैं न हम न तुम, कुछ न था। तो एक सवाल पैदा, कुछ से मुराद क्या? कुछ तो होगा। क्या बात है? कुछ से मुराद कुछ तो होगा। तो जवाब क्या? कुछ से मुराद कुछ, तो वो कुछ भी न था। मैंने कहा क्या था? रब की जात थी। सुभान अल्लाह। क्या था? रब की जात, रब की जात। मैंने कहा रब के सिवा, तो रब के सिवा कुछ ना था। ना चांद था, ना सूरज था, ना अर्श था, ना कुर्सी थी, ना कलम था, ना लोह था, कुछ ना था। ना जमीन, ना आसमान, ना चरिंद, ना परिंद, ना शजर, ना हजर, कुछ ना था। रब की जात थी। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखो, रब की जात थी। उसी रब ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। ओ परवरदिगार आलम, तूने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। क्यों? अरे नबी के नूर के पैदा करने से पहले किसी और को पैदा कर लेता। अरे कुर्सी को पैदा कर लेता, अर्श को पैदा कर लेता, कलम को पैदा कर लेता, आसमान को पैदा कर लेता, जमीनों को पैदा कर लेता। मगर आए मौलाना, तूने आसमान को पैदा किया, ना जमीनों को पैदा किया, ना अर्श को पैदा किया, ना कलम को पैदा किया, ना कुर्सी को पैदा किया, ना चांद को पैदा किया, ना सूरज को पैदा किया। अरे सबसे पहले तूने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। मौला क्यों? अरे जवाब मिलेगा सुनियो, अरे रवन्ना के नौजवानों सुनो, जवाब ये मिलेगा कि मैंने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा इसलिए किया है कि जब मैंने अपने नबी के नूर को पैदा किया, इसलिए पैदा किया कि सबसे पहले पैदा होने वाला मेरे जलवों को देखे और मैं अपने हबीब के जलवों को देखूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। जैसा मैं नबी को देखूं वैसा कोई नबी को ना देखे, और जैसा नबी मुझे देख ले वैसा कोई मुझे ना देखे। हाय हाय क्या बात है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कलीम कहा जाता है, कलाम की इजाजत जी। सबसे पहले रब ने अपने नबी, अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, तवज्जो के साथ बिल्कुल एक एक लफ्ज अपने दिमागो दिल की डायरी में नोट करते रहना और याद करना इसको कि हम क्या बोल कर रहे हैं। कुछ बातें याद रहेंगी तो कभी कोई पूछ ले तो कम से कम बता तो दोगे। जी बेशक सुभान अल्लाह। नबी के नूर को पैदा किया, मेरे नबी का नूर जी अल्लाह ने जहां चाहा रहा, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक नूर मुस्तफ़ा शान शौकत के साथ अपनी मनाजिल में रहा। बादहू रब ने एक मजलिस इकट्ठा की, तवज्जो है स्टेज की तवज्जो, एक मजलिस को जमा किया, मलाइका की मजलिस, फरिश्ते थे,
फरिश्तों की मजलिस जमा की। रब फरमाता फरिश्तों में नस्ल इंसानी को पैदा करने वाला। अरे पीछे वालों, रब ने कहा मैं नस्ल इंसानी को, अरे माशाअल्लाह, इतनी दूर से भी पैसे आ रहे हैं। ये भी रवन्ना की खासियत है। करीब से तो आ ही रहे हैं, दूर से भी आ रहे हैं। गुड़गांव बताया था कारी साहब, ये गुड़गांव से क्या नाम बताया था? नासिर भाई ने 50 रुपए भेजे। बताए कहाँ से? गुड़गांव से। रफ्तार बहुत तेज है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि रब ने मलाइका की मजलिस मुनक़िद फरमाई। रब ने फरमाया फरिश्तों में नस्ल इंसानी को पैदा करने वाला। का क्यों? ताकि मैं लोगों को आजमाऊं, परखूं। जो कुरान और हदीस से मिलता है वो यही ना, कि ताकि लोगों को आजमाया जाए। मैं देखूं कौन बंदा मेरी बातों पर अमल करता है, कौन बंदा नमाजों की पाबंदी करता है, जो कि आज हम लोग दूर है नमाजों से। जुम्मा की जुम्मा टक्कर मार ली। कुछ ही लोग होते हैं 5 वक्त, कुछ लोग होते 3 टाइम, कुछ लोग 4 टाइम, कुछ लोग 2 टाइम के होते हैं, कोई एक ही टाइम होता, मगरिब का बस। और फिर अल्लाह मालिक, फिर तो जुम्मा है ही 7वें दिन। रब ने कहा ताकि मैं परखूं अपने बंदों को, कौन पढ़ेगा, कौन मेरी बात मानेगा, कौन नहीं मानेगा। फरिश्तों ने कहा मौला क्या जरूरत है, इबादत तो हम भी करते हैं। शब रोज तेरी मधु सलाम, शब रोज तेरी इबादत और रियाजत करते ही रहते हैं, क्या जरूरत है मौला। अब तवज्जो रखो। रब ने कहा ताकि बंदों को आजमाऊं, परखूं कौन है वो बंदा जो मेरी कहने पर अमल करेगा, कौन है बंदा जो मेरी बातों को मानेगा, कौन है बंदा जो मेरे कहने पर अमल करने के बाद सीधे रास्ते पर चलेगा। परखूं। अब तवज्जो रखना। फरिश्तों ने अर्ज किया था मौला इबादत तो हम भी करते हैं, क्या जरूरत है नस्ल इंसानी को पैदा करने की? क्या जरूरत है आदम को पैदा करने की? क्या जरूरत है नूह को पैदा करने की? क्या जरूरत है मूसा कलीमुल्लाह को पैदा करने की? क्या जरूरत है ईसा रूहुल्लाह को पैदा करने की? इबादत तो हम भी करते हैं। बुलेट है उसका नाम, उसको आने दीजिए। बुलेट ही है। मेरी तरफ मुतवज्जो, मैं भी बुलेट से कम नहीं उस टाइम। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रब का फरमान सुनो, इन्नी आलम माला तालम। सुन लो, कुछ आज सुन लो। रब फरमाता है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैंने कहा मौला इतना तो जाना कि बंदों को आजमाएगा, कौन नमाज़ें पढ़ेगा, कौन नेकियां करेगा, कौन बुराइयों से अपने आप को बचाएगा, कौन गुनाहों से अपने आप को बचाएगा, इतना तो जाना। मगर मौला इन्नी आलम माला तालम। फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, क्या मतलब? अब आओ थोड़ा गहराई में लेकर के चलूं। अब गहराई में पहुंचना चाहते हो, गहराई में जाना चाहते हो तो हाथ उठाकर बताओ जल्दी से। आओ गहराई बताओ। मौला तूने फरमाया इन्नी आलम माला तालमून। अरे जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अरे मौला क्या जानता है तू? अरे थोड़ा राज को अफशा कर दे। अरे मौला थोड़ा राज को बयान फरमा दिया। आखिर मामला क्या है जो तू जानता है वो हम नहीं जानते हैं। अरे मौला बंदों पर करम फरमा दे, बता तो दे वो क्या मामला है जो तू जानता है, फरिश्ते नहीं जानते हैं। अब आओ गहराई में चल कर देखे तो पता चलेगा वो रब्बे किरदार जिसने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया, वो रब्बे काबा चाहता था। ऐ फरिश्तों मैं नस्ल इंसानी को पैदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जैसे मैंने अपने हबीब के जलवों को देखा है वैसा ही दुनिया वालों को अपने हबीब के जलवे दिखाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जलवे मैंने पैदा किए हबीब के, वही जलवे दुनिया के सामने पेश किए। ओह, बात समझ में आ गई। दुनिया का सजाना, दुनिया में 4 चांद लगाना, दुनिया के अंदर आसमान में फिर चांद को पैदा करना, सूरज को पैदा करना, सितारों को पैदा करना। समझ में आ गए मौला ये नस्ल इंसानी, ये इंसानों को पैदा करना, दरख्तों शजरों हजरों सारी कायनात को पैदा करना, उसके अंदर फूल लगाना,
परिंदों को पैदा करना, उनको चहचहाना, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफ़ा के लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस जलवे के साथ मैंने पैदा किया वो जलवा दुनिया वालों के सामने लाओ तो सही। और वो जलवा कब आएगा? जब नस्ल इंसानी आएगी, जी जी, जब आदम आएंगे, जब नूह आएंगे, इब्राहीम आएंगे, इस्माइल आएंगे, तभी तो वो जलवा आएगा, तभी तो वो जलवा आएगा। तवज्जो है सबकी। अब नस्ल इंसानी को पैदा करने के लिए सबसे पहले रब्बे काबा ने आदम का पुतला तैयार किया, सुना होगा आपने। और जब आदम का पुतला तैयार किया तो आदम का पुतला तैयार करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के पुतले में रूह को डाला। और जैसे ही रूह को डाला, रूह फौरन बाहर, रूह को डाला, रूह बाहर। ऐ रूह, तुझे आदम के पुतले में यूं डाला गया था ताकि आदम में जान आ जाए। डालने के बाद फौरन बाहर क्यों? रूह कहती है मौला तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है। कैसे रोकूं अंधेरे में, कैसे रोकूं अपने आप को तारीकी में? रब ने कहा अच्छा, रब ने अपने नबी के नूर के जलवों को डाल दिया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। नबी के नूर के जलवे को आदम के पुतले ने डाला, रूह को दोबारा डाला। अब जब आदम की रूह को दोबारा प्रवेश किया, आदम की रूह को दोबारा डाला, तो फिर आदम अला नबीना की रूह वापस नहीं आई, रूह वापस नहीं आई। अरे रवन्ना के मुसलमान, एक सवाल तो पैदा करो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। मौला, क्या तुझे मालूम नहीं था कि आदम की रूह को तारीकी में डाला जाएगा तो आदम की रूह वापस आ जाएगी? क्या बेहतर होता कि पहले नूरे मोहम्मदी को डाल देता, आदम की रूह को बाद में डालता? अरे बात समझ में नहीं आ रही है? मौला क्या जरूरत थी पहले आदम की रूह को डालने की? पहले सबसे पहले नबी का नूर डाल देता, उसके बाद में आदम की रूह को डालता। रूह वापस आती ही नहीं। अरे रूह वापस आती ही नहीं। अरे मौला तूने ऐसा क्यों किया? तो सुनो, सीधी सी बात समझ में आ जाएगी। मौला बता, पहले ही तू आदम अला नबी जना के पुतले में नबी का नूर डाल देता तो जरूरत ना पड़ती आदम की रूह को बाहर आने की। तवज्जो रखो, ऐसा क्यों किया? तो सुनो, रब का मंशा ये था, रब का मकसद ये था कि आदम की रूह आए और आदम की रूह बताए कि नस्ल इंसानी में पैदा होने वालों के अंदर जो जान होगी, उस जान का दिल, उस जान का मन तारीकी में ना लगेगा तो फिर कहाँ लगेगा? उस नस्ल का दिल, उस जान का मन अगर लगेगा तो नूरे मोहम्मदी के जलवों में लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में नहीं आई आपकी? अरे बात समझ में नहीं आई? प्यारो, जो आपका मन लग रहा है ना, ये मुस्तफा के जलवों में लग रहा है। अब समझे नहीं समझे? आदम की रूह से अरवाह के सामने कहलवाना था। ए आदम की रूह, तू जा और बयान कर, बाहर निकल कर के तारीकी में नहीं रुकना है तो नूरे मुस्तफा के जलवों में रुकना। अरे तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में? बैठे हो। रुकना है हुजूर के जलवों में, रुकना है, ठहरना है हुजूर के जलवों में, ठहरना है। तो गोया के सबसे पहले आदम की रूह ने बता दिया, लोगों अगर हुजूर के जलवों में रहोगे कामयाब रहोगे, हुजूर के जलवों में रहोगे कामयाब रहोगे, और हुजूर के जलवों को छोड़ोगे तो तारीकी में रहोगे। हुजूर के जलवों को छोड़ोगे तारीकी में रहोगे। फैसला तुम्हारे हाथ, तारीकी में रहना है या उजाले में रहना है? तारीकी में रहना है कि उजाले में? उजाले में रहना है। तारीकी में रहना है या उजाले में रहना है? सुन्नियों ने तो फैसला कर लिया हमें उजाले में रहना, उजाले में रह रहे हैं। उजाले में। और सिर्फ दुनिया ही में नहीं, सुन्नियों ने फैसला किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा पैदा होना आपके लिए, हमारा दुनिया में चलना आपके लिए, हमारा खाना पीना आपके लिए, हमारा सोना जागना आपके लिए। या रसूल अल्लाह, हमारा दुनिया में सब कुछ आपके लिए। तभी तो बरेली का इमाम फरमाता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कहान में जबा तुम्हारे लिए। जब सुन
सुन्नी की ये जबान हो गई तो सुन्नियों का अकीदा ये है कि सुन्नी मुसलमान दुनिया में रहेगा तब भी उजालों में रहेगा, और मरने के बाद जब कब्र में जाएगा तो मुस्तफा के जलवों में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत समझ आई बात? फैसला तुम्हारे हाथ है। अब यहीं पर आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट की बात बता दूं। जी 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 फरमाइए। नबी का फरमान है अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, जी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमने सोच तो लिया उजालों में रहना, दुनिया में भी उजाले में रहेंगे, खबर में भी उजाले में रहेंगे, मगर नमाजें नहीं पढ़ेंगे। हाँ, दुनिया में उजाले में रहेंगे, खबर में भी उजाले में रहेंगे, मगर मुस्तफा की बात नहीं मानेंगे। अब सुनो, अगर दुनिया में उजाले में रहना और खबर में भी उजाले में रहना है तो मुस्तफा की बात को मानना पड़ेगा। जी जिस मालिक के यहाँ एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, वो शाम तक 350 रुपए जब देगा जब पूरा दिन उसके यहाँ काम करोगे। अब थोड़ा सा भी कोताही कर दी तो लात मारेगा, चल निकल यहाँ से, कल को मत आना, कल मत आना। और हमें कि मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाले। कुछ तो लोग ऐसे भी होते इमाम, कुछ मस्जिदों में इमामों को रहते रहते 3-3 साल 2-2 साल हो गए, मगर इमामों को ये कुछ मुक्तदी ऐसे भी हैं कि जिनको खुद इमाम भी नहीं जान पाता कि ये हमारा मुक्तदी है, नहीं जान पाता ये हमारा मुक्तदी है। ऐसे ऐसे आते हैं निकल निकल के बड़े गहरे गहरे, और फिर वो कहता अरे हजरत मैं यहीं तो रहता हूँ। अरे कहा, अरे यहीं तो रहता हूँ, मस्जिद के पीछे ही तो है मेरा घर। अरे कमबख्त मस्जिद के पीछे था, कभी इमाम से मुलाकात करने की फुर्सत ना मिली। अरे इमाम से मुलाकात ना करनी थी, ना करता। अरे नमाजें पढ़ने आ जाता, इमाम पहचान लेता। अरे इमाम को जरूरत ही ना थी तेरा तारुफ पूछने की, मगर इमाम को तारुफ करा रहा है, इमाम साहब यहीं तो रहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग पड़े, अल्लाह रहम फरमाए। नबी का फरमान है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब पहुंचाओ नबी की आंखों को ठंडक। अब जो मुसलमान नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा सकता है वही कामयाब है, और जो नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकता तो दिमाग से निकाल दे कि कब्र में उजाला मिलेगा। जो नबी की बातों पर अमल नहीं कर सकता वो दिमाग से निकाल दे कि उजाले मिलेंगे। जो नबी के फरामीन पर अमल नहीं कर सकता, नबी की नहीं मान सकता, नबी के नक्शे कदम पर नहीं चल सकता, नबी की बातों को फॉलो नहीं कर सकता, शरीयत को नहीं मान सकता, तो दिमाग से निकाल दे। कामयाब वही है जो नबी को अपना ले। नबी को अपनाने का मतलब ये नहीं कि मैंने नबी का नाम ले लिया, नबी के जलसे में आकर बैठ गए, मगर नबी की नहीं मानी, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो नबी की सुने, नबी की माने, नबी के जलसे में आए, नबी की बातों पर अमल करके दिखाए, जिंदगी अपनी बनाए तो नबी की जिंदगी की तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मैदान में उम्मत के लिए एक नमूना पेश किया। लोगों, गरीब रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो, अमीर रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो, कर्ज में रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो। तवज्जो है, कम से कम नबी की जिंदगी को पढ़कर तो देखो, पढ़ ना सको तो सुनकर देखो। सीरत मुस्तफ़ा, कभी अपने इमामों से कहो कि हमें शुरू से लेकर सीरत मुस्तफ़ा सुनाइए, तभी तो कुछ माहौल बनेगा, तभी पता चलेगा मेरे नबी की सीरत क्या है, मेरे नबी का किरदार क्या है, मेरे नबी का अखलाक क्या है। कभी हमने जाना ही नहीं नबी की जिंदगी का मकसद क्या था, नबी की जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, आपका किरदार क्या था, आपके अखलाक क्या थे, कभी हमने जानने की सोची नहीं। हम तो लगे दुनियादारी में, दुनिया को कमाने में। पैसा हो कैसा भी हो, जेब में पैसा आना चाहिए। आजकल इंसान नोटों के पीछे भाग रहा है। प्यारो, नोट दुनिया ही में रहने वाली चीज। अगर ये नोट कब्र में जाता ना तब तो बड़ा मारा मारी होती। अगर ये नोट कब्र में भी जाता ना तो अब तो कम मारा मारी है। कब्र में अगर ये नोट साथ जाता फिर मैं समझता हूं ना जाने कितने कत्ल होते सुबह शाम। और बताऊं, अगर कब्र में जाता तो आजकल कितनी गहरी कब्र होती, इतनी के इंसान के सर के थोड़ी बहुत ज्यादा।
अगर कब्र में पैसा जाता तो कहता भाई जितनी ज्यादा गहरी खोद सके खोद लेना, जी जी जी। और जितनी चौड़ी हो सके कर लेना। मैं तो ये समझता हूँ प्यारो, अगर कब्र में पैसा जाता तो पूरे कब्रिस्तान एक सबसे बड़ा अमीर घेर लेता कि सब पूरे कब्रिस्तान में मेरी कब्र खोदेंगे। अल्लाह अल्लाह रहम फरमा। प्यारो, ये दुनिया का खजाना यहीं रह कर है। अगर खजाना कुछ काम आता तो कारून के काम आ जाता। उसका खजाना रेत में बर्बाद नहीं होता। खजाना काम आता तो सद्दात का काम आ जाता। वो बर्बादी का तमाशा नहीं देखता। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक कदम बाहर एक कदम अंदर, एक कदम उसकी अपनी जन्नत में, एक कदम दुनिया के बाहर या दुनिया उसकी दुनिया में। ये बर्बादी का तमाशा सद्दात नहीं देखता अगर पैसा काम आता। प्यारो, काम क्या आएगा? काम मेरे मुस्तफ़ा का किरदार और मेरे मुस्तफ़ा की फरामीन पर अमल करना काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे बढ़ूंगा, थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है आप लोग? नहीं। इधर वाले पर हाथ उठाकर बताएं, परेशान है इधर वाले? इधर वाले परेशान? इधर कमेटी, इधर तुम तो हो ही नहीं सकते परेशान है। आपको तो जागना है, जब तक भी जाओगे मगर फजर कज़ा मत होने की कोशिश मत होने देना इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत तवज्जो रखना। आदम का पुतला नबी का नूर दाखिल किया, आदम की रूह को दाखिल किया गया, रूह को करार मिल गया। गोया के मोमिन की रूह को करार मिलता है मुस्तफ़ा जाने रहमत से। हाजी जी तवज्जो। जी जी। मोमिन की रूह को करार मिलता है मुस्तफ़ा जाने रहमत से। आदम की रूह को करार मिला हुजूर से। जी। मोमिन को करार मिलेगा हुजूर से। जो हुजूर का होगा वही मोमिन कहलाएगा, जो हुजूर का नहीं होगा वो शैतान का कहलाएगा। तवज्जो रखना। आदम अला नबीजना का पुतला जब बना, रब ने रूह को दाखिल किया, हजरत हुजूर के नूर को जलवागर किया, आदम की रूह को करार मिला। हजरत आदम अला नबीजना का पुतला जब बनकर हजरत आदम का जिस्म जब बिल्कुल तैयार हो गया, हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया गया। अब चूंकि यहाँ एक बहुत तवील एक वाकया है, मगर उसको मैं छोड़ते हुए गुजरना चाहता हूँ, जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। नूर की अजमत बयान करनी थी, वो मैंने बयान की। जन्नत में रहे, हजरत हव्वा को पैदा किया बाई पसली से। हव्वा को हव्वा क्यों कहा गया? क्योंकि हव्वा का माना था जिंदा, और हव्वा को जिंदा आदमी की पसली से पैदा किया गया, इसलिए हव्वा को हव्वा कहा गया। वो नाम उनका वही रखा गया। उसके बाद में दुनिया में भेजा गया। क्यों? वो शैतान की वजह से। एक नबी थे, नबी और रब के दरमियान क्या मामला थे वो जाने। एक बंदे को हक नहीं बनता कि नबी की शान में कह के उनसे गुस्ताखी हो गई, है ना? ये बात याद रखना। आदम अला नबी जना को जमीन पर आना पड़ा। 300 साल तक रब के रब्बे काबा की बारगाह में दुआएं करते रहे। 300 साल के बाद मेरे मुस्तफ़ा का नाम, मेरे मुस्तफ़ा के नाम का वास्ता पेश किया। मौला उस नबी के नाम से बख्श दे, उस नबी के नाम से दरगुजर फरमा कि जिस नबी के नाम को तूने अपने नाम के साथ मिला रखा है। बोलो मौला, उस नबी के नाम। रब ने कहा आदम तुमने कैसे जाना कि मैंने उस नबी का नाम अपने नाम से मिला रखा है? तब आदम ने कहा था मौला याद कर जब तूने मेरा पुतला बनाया था, और पुतला बनाने के बाद में मेरे पुतले के अंदर तूने रूह को दाखिल करा। जब मेरे पुतले में रूह को दाखिल किया, मेरे अंदर जाना ही मौला सबसे पहले जो मैंने अपनी नजर को उठाकर देखा तो अर्श आजम पर मेरी नजर पड़ी। मेरी नजर ने क्या देखा कि अर्श आजम पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ परवरदिगार आलम, मैं समझ गया कि जिस नाम को रब्बे काबा ने अपने नाम के साथ मिला लिया हो वो जात मामूली नहीं हो सकती, वो जात अफजल व आला होगी, वो जात पावर वाली होगी। तभी तो बरेली का इमाम फरमाता है ऐ आदम अला नबी जना तुमने उस वक्त कहा था ऐ मौला वो जात मामूली नहीं हो सकती, वो जात अफजल व आला होगी। अरे बरेली की सरजमीन पर 14वीं सदी में आकर बरेली के इमाम ने कहा था सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब जन्नत वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे इमाम फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुझ नतीजे के है बेकसों का सहारा।